बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में पैराग्राफ ग्रुप या पैराग्राफ रिबन की कमांड्स या इसके ऑप्शंस को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। यहां पर हम कुछ पहले पैराग्राफ्स ले आते हैं। इससे पहले हमने फॉन्ट का ग्रुप पढ़ा था। फॉन्ट ग्रुप में जितनी भी कमांड्स थी फॉन्ट की, वो तमाम कमांड्स हमने बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ी थी। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम पैराग्राफ ग्रुप की कमांड्स पढ़ेंगे और इनको भी हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। एक साथ हम तमाम कमांड्स को नहीं समझेंगे। आज की जो कमांड्स है पैराग्राफ ग्रुप की या पैराग्राफ रिबन की, वो दो कमांड समझेंगे, एक बुलेट्स और सेकंड अलाइनमेंट्स। सबसे पहले आ जाइए बुलेट्स। देखें, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लाइन्स हैं या एक से ज्यादा पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ या लाइंस को डिफरेंट स्टाइल में पॉइंट बना के शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स का ऑप्शन या बुलेट्स कमांड होती है। पहले तो पैराग्राफ की सिलेक्शन करें, इसके बाद बुलेट्स पर जब आप आएंगे, बुलेट्स कमांड पर या बुलेट्स के ऑप्शन पर, तो इस पर क्लिक करने पर आपको बुलेट्स के बहुत से स्टाइल डिस्प्ले होंगे। अब यहां बुलेट्स के जो बहुत से स्टाइल आपको नजर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगे, जो स्टाइल आपको पसंद आए, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपकी लाइंस या पैराग्राफ्स के ऊपर बुलेट अप्लाई हो जाएगा। अब यहां तक हमारा डॉक्यूमेंट्स टाइप हुआ था, तो इस वजह से आपके पास यहां तक अप्लाई हो चुका है बुलेट्स। अच्छा, अब एक चीज देखें, यहां पर लाइन नंबर 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, तो हर लाइन पे अप्लाई नहीं हुआ है, बल्कि जहां जहां लाइन एंड होने के बाद आपने इंटर प्रेस किया हुआ होगा, उस इंटर के बाद नेक्स्ट लाइन पे वो बुलेट्स आपका शो होगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहां पर कुछ भी टाइप करता हूं, ठीक है, देखिए हम टाइप कर रहे हैं, जब नेक्स्ट लाइन पे आया तो देखिए बुलेट्स नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे बुलेट नहीं आया। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो अब आपकी लाइन चेंज हो गई, तो अब आप एक न्यू लाइन पर हैं, तो इस वजह से आपके पास न्यू लाइन पर बुलेट अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे लाइन टाइप करने के बाद या पैराग्राफ टाइप करने के बाद इंटर करते रहेंगे तो वो बुलेट्स नेक्स्ट लाइन पर आता रहेगा। अब अगर हमें नेक्स्ट लाइन पर बुलेट्स नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला तरीकाकार यह है कि आप यहां से बुलेट्स के ऑप्शन को ऑफ कर दें, पैराग्राफ ग्रुप में आए और यहां से बुलेट्स की कमांड या बुलेट्स के ऑप्शन को ऑफ कर दें, तो ये न्यू लाइन पर आपका जो बुलेट्स आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट यहीं से करना चाहते हैं तो इस लाइन पर बगैर कुछ टेक्स्ट टाइप किए ब्लैंक इंटर कर दें, तो जब भी ये बुलेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बुलेट्स को अप्लाई करना। अब देखें, यहां बुलेट्स लिस्ट में आपके पास कुछ बुलेट्स स्टाइल आ रहे हैं। अब इन स्टाइल के अलावा अगर आपको कोई स्टाइल चाहिए तो आप यहां से डिफाइन न्यू बुलेट्स पर आएंगे। ठीक है, जब आप डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले सिंबल का बटन आएगा, ये सिंबल का टैब आएगा। इस सिंबल के टैब या बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां बहुत से सिंबल्स मौजूद हैं। यहां पर लिस्ट भी है आपके पास, हर लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स मौजूद हैं बुलेट्स के। तो आपको यहां से जो भी बुलेट्स चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो लिस्ट आपको यहां पर नजर आ जाएगी। अब जैसे अगर मैं यहां पर इस पर क्लिक करता हूं तो
तो ये देखें इस लिस्ट में जो भी बुलेट्स स्टाइल थे वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले में आ गए हैं। मैं अगर इस लिस्ट में से यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें मेरे पास मजीद न्यू बुलेट्स नजर आ रहे हैं। तो अब इनमें से जो बुलेट्स आपको चाहिए, जैसे मुझे ये बुलेट्स चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दिया, अगेन इसको ओके कर दिया, तो ये देखें आपके पास बुलेट्स ऐड हो गया। अब अगर आप बुलेट्स लिस्ट को ऑन करेंगे तो यहां पर जो बुलेट्स आपने ऐड करवाया था वो इस लिस्ट में आ जाएगा, इस बुलेट्स लाइब्रेरी में आ जाएगा। अगर आपको दूसरा मजीद कोई न्यू बुलेट चाहिए तो आप दोबारा से बुलेट्स पर आएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक किया, सिंबल पे जाएंगे और लिस्ट चेंज कर लें। आपको जो भी सिंबल यहां से चाहिए उस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे तो वो आपके पास बुलेट्स आ जाएगा। अच्छा, ऊपर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आए न्यू बुलेट्स, सिंबल, और यहां से आपको जो बुलेट्स चाहिए उसको क्लिक करके ओके कर दें। ओके कर दें तो वो बुलेट्स हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपने इस बुलेट्स का साइज बड़ा करना है, इंक्रीज करना है, तो आप अगेन जाएंगे बुलेट्स के ऑप्शन पर, न्यू बुलेट्स पर जाएंगे, यहां पर फॉन्ट टैब आ रहा होगा या फॉन्ट बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको जो साइज बुलेट्स का रखना है, यहां पे आपको देखें डिस्प्ले में आ रहा है, जो भी साइज रखना है ओके कर दें, ओके कर दें तो वही साइज यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इन बुलेट्स की जगह आप कोई इमेज लाना चाह रहे हो, कोई पिक्चर लाना चाह रहे हो बुलेट्स में, तो आप दोबारा से बुलेट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट। अब सिंबल पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि आप क्लिक करेंगे पिक्चर पर। जब आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जहां भी आपके पास पिक्चर सेव है, ठीक है, यहां से हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल। अगर इंटरनेट से सर्च करानी है तो यहां पे लिख दें, जैसे अगर मैं यहां लिखूं फ्लावर, तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ये यहां से सर्च कर देगा डायरेक्ट ऑनलाइन। ये आप देखें आ गई आपके पास फ्लावर्स की इमेजेस। यहां से अगर कोई इमेज चाहिए इसको क्लिक करें और उसके बाद इसको इंसर्ट कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हमने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली। ये आगे बुलेट्स ओके कर दें तो ये देख लें। अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव है तो उसके लिए आप दोबारा डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे, पिक्चर, फ्रॉम अ फाइल, यहां पे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर में जहां कहीं भी आपने इमेजेस को सेव किया हुआ है वहां से आप इमेज को सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट करवा के ओके कर दें, तो ये आपके पास पिक्चर बुलेट्स आ गए। ठीक है, ये थे सिंबल बुलेट्स आपके पास और ये है आपके पास पिक्चर बुलेट्स। इसके बाद अलाइनमेंट आपको सेंटर में चाहिए, राइट पे चाहिए या बिल्कुल लेफ्ट पे चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए आप यहां से ओके कर दें तो आप इस तरीके से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जो भी अलाइनमेंट चाहिए वो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाकर यहां से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बुलेट्स पे ही जाएं तो यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये इस तरीके से स्टाइल बने हुए होते हैं पहले से, तो वो इस स्टाइल में ले आएगा। आपको अगर इनमें से कोई स्टाइल चाहिए तो आप यहां से वो स्टाइल यानी कि पेज की अलाइनमेंट के हिसाब से जहां पे भी आपको इन लाइंस को रखना है वो स्टाइल यहाँ पे मौजूद है, वो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बुलेट्स। इसके बाद आइए अलाइनमेंट्स। देखें, अगर हमें ये पैराग्राफ या ये एक सेंटेंस है, एक लाइन है, इसे हमें राइट पे लेके जाना है तो यहां पर आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं, पैराग्राफ या लाइन अलाइनमेंट। अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट पे चला गया, लेफ्ट पे अगर लेके जाना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें और सेंटर पे करना है तो यहां से सेंटर पे क्लिक कर दें। अब अगर आप
ने सेंटर अलाइनमेंट सेट की हुई है और जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो अब ये कर्सर जो है माउस का, जहां से हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, वो आपका सेंटर में आएगा। अगर आपने यहां से लेफ्ट किया हुआ है तो ये लेफ्ट पे ही आपका कर्सर हर दफा आएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट आपको जैसे रखनी है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट अलाइनमेंट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का अलाइनमेंट हम कब यूज करते हैं, जैसे इस डॉक्यूमेंट्स के तमाम पैराग्राफ के लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो बिल्कुल इक्वल्स हैं, लेकिन राइट साइड इक्वल नहीं है। तो आप यहां से इसको सिलेक्ट करें और जस्टिफाई पे क्लिक कर दें तो ये देखें आपके पास दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं, इस वक्त हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया, जस्टिफाई लो पे क्लिक करें तो वही इफेक्ट आया है, कोई दूसरा इफेक्ट चेंज नहीं हुआ। जस्टिफाई मीडियम करें तो ये देखें इस तरीके से इसने कर दिया। अगर हम यहाँ से जस्टिफाई हाई करें तो जो लास्ट लाइन थी उसको भी कम से कम जो अलाइनमेंट हो सकती थी उसको भी इसने फुल जस्टिफाई कर दिया। तो नॉर्मली हम इसको और सिंपल जस्टिफाई पे ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और तमाम दोस्तों से, तमाम न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वॉच करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है उसका कमेंट्स भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।